ये देव दानव युद्ध, पहले मैंने बताया कि पंडित विश्वरूप का वध किए तो ब्रह्म हत्या लगा, राज्य चला गया। राजा से अब सिंहासन छोड़ करके जा करके समुद्र में विष्णु भगवान के शरण में चले गए। तो दधीची के जांघ की हड्डी से अस्त्र बना और उससे उनका प्राण बचा, दोबारा राज्य मिला, वृत्रासुर का नाश हुआ। अब दोबारा राज्य कैसे चला गया? एक बार की बात है, महाक्रोधी संत विष्णु भगवान के पास से लौट रहे थे। तो दुर्वासा जी जब विष्णु भगवान के दरबार में गए और वहां से जब लौट रहे थे तो माता जी ने उनको एक माला दिया, कहा कि जो व्यक्ति इस माला को पहनेगा वो अजर अमर रहेगा, कोई उसको युद्ध में हरा नहीं सकता है, वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली रहेगा। लेकिन क्या हुआ, जब दुर्वासा जी आ रहे थे विष्णु भगवान के पास से तो सोचे कि चलो चलते हैं, इंद्र भगवान के पास से भी गुजरते हैं। तो इंद्र भगवान से होकर के जब वो इंद्र भगवान के पास जब गए तो सोचे कि क्यों नहीं ये माला इंद्र भगवान को ही दे दें, हम लोगों का राजा है, देवताओं का राजा है। तो राजा यदि सुरक्षित रहेगा तो प्रजा सुरक्षित रहेगी, इसलिए राजा की सुरक्षा सबसे पहले है। दुर्वासा जी, इंद्र भगवान अपने दरबार में बैठे थे और दुर्वासा जी उनको माला दिए। वो क्या किए कि उस माला को हाथी के मस्तक पर रख दिए, उनके सामने ही हाथी के मस्तक पर रख दिए। और हाथी का स्वभाव, उसके मस्तक पर रखिए, उसके गले में रखिए तो सूंड से तुरंत तोड़ देता है, फेंक देता है। तो उनके सामने ही क्या किया कि हाथी वो माला को तोड़ दिया। जब माला को तोड़ा तो दुर्वासा ऋषि के मन में बहुत ग्लानि हुई और क्रोध में आकर के श्राप दे दिए कि इतना अहंकारी है कि हम माला दिए गले में पहनने के लिए तो हाथी के माथे पर रख दिया और हाथी उसको तोड़कर फेंक दिया। जाओ, तू स्त्री विहीन हो जाएगा, तुम्हारा राज्य चला जाएगा। अब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो चूंकि दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए थे
तो देवता लोग हार गए और दैत्यों की जीत हुई। अब सब लोग बहुत दुखी हुए कि अब तो दानव लोग ही देवताओं पर राज करेंगे, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो विष्णु भगवान के पास गए तो कहे कि आप लोग समुद्र मंथन कीजिए और उससे जो अमृत मिलेगा सब लोग पिएंगे और मजबूत हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर लड़ाई होगी तब आप लोगों की जीत हो जाएगी। तो देवता लोग कहे कि हे प्रभु, ये दानव सब तो हम लोगों का दुश्मन है, आप केवल देवता लोग समुद्र का मंथन कर नहीं सकते हैं, वो तो पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है, उसको ला करके उस पर रखना ये तो संभव नहीं है। तो विष्णु भगवान कहे कि कोई बात नहीं है, आप लोग दैत्यों से भी राय कर लीजिए। शास्त्र में ये कहा गया है कि सांप, सर्प और मूसक जिसको मूसा कहा जाता है की तरह दोस्ती कर लेना चाहिए दुश्मन से भी, और जब समय निकल जाए तो वैसे ही करना चाहिए जैसे सांप ने मूस के साथ किया। तो ये कहा जाता है कि सेठ जी के माल गोदाम में एक मूस रहता था, मूसा, और एक सांप भी चला गया उसी में। अब सर्प को तो पहले चाहिए कि हम निकलेंगे कैसे बाहर यहाँ से, तब वो विचार करने लगा। चूहा उसको देख करके भाग जाता था। तब एक बार सर्प ने कहा, हे मूसक महाराज, आप भाग क्यों रहे हैं हमको देख करके? जो दशा हमारी है वही दशा आपकी भी है। यदि मैं यहाँ से निकल के नहीं भाग सकता हूँ तो आप भी तो नहीं भाग सकते हैं। तो कहा, जहाँ बात तो सही कह रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप का तो दांत मजबूत है, आप एक ठो छिद्र बनाइए जिससे कि आप निकल जाएं और हम भी निकल जाएं पीछे से। अब मूसक महाराज अपने दांत से, जो चौकट था वो लकड़ी का था, नई लाइन है अभी, लकड़ी का था, तो उसको दांत से काट करके और छिद्र बना दिए। जब सर्प देखा कि अब तो हम निकल सकते हैं इससे, तो जब देखा कि अब हम निकल सकते हैं, तो एक दिन अब चूहा भी निश्चिंत हो गया था कि दोस्ती है, निकलने के लिए हम भी बनाए हैं, वो भी निकलेगा, हम भी निकलेंगे, तो मारेगा कैसे। तब तक एक बार चूहे को मार दिया, खा गया, और उसी रास्ते से सर्प भी निकल गया। तो कहने का अर्थ है, उन्होंने समझाया कि यदि आपका दुश्मन भी कोई है और उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, तो उस दुश्मन से राय कर लीजिए, और जब वह आपका काम निकल जाए, उससे जो स्वार्थ की सिद्धि होनी है वो स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, तब आप उसको मार दीजिए। तो देवता लोग कहे, हाँ ये तो उपाय सही है।
तब मंदराचल पर्वत को ला करके और समुद्र में रखा गया, तो समुद्र में वो नीचे चला गया। तब अब हुआ का जो कैसे जो है सो माने ऊपर आएंगे, तो कच्छप महाराज थे, उनके पीठ पर उसको रखा गया। अब नाग महाराज को लगाया गया, लपेटा गया उनमें। तो देवता लोग आगे थे मुंह के तरफ, और दैत्य लोग थे पीछे थे। तो दैत्य लोग कहे कि ऐसा है महाराज, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। सर्प का विष्ठा जो निकलता है वो बहुत दुर्गंध देता है, हम लोग आगे रहेंगे। तो देवता लोग तो चाह रहे थे कि जितना दैत्य है, दानव है, सब आगे हो जाए। तो देवता लोग तैयार हो गए। अब जब मंथन शुरू हुआ और नाग देवता के मुंह से जो विषैला हवा निकला, उससे सब दानव का शरीर काला हो गया। अब छोड़ के भागे सब कैसे? ये हुआ था कि जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा। अब डर था कि छोड़ के भागेंगे तो फिर कहीं जो है सो माने अमृत निकल जाए बीच में ही, तो हम लोग नहीं मिलेगा हम लोगों को। अब क्या हुआ, सबका शरीर काला पड़ गया। इस बीच हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला तो सबको जलाने लगा। जहर तो जहर होता है। अब सब लोग फेर में पड़ गए जे क्या किया जाए। तब लोगों ने विचार किया कि अच्छा रहे कि चलो महादेव के पास, हम लोग तो देव हैं, वे महादेव हैं, उन्हीं से आग्रह किया जाएगा कि आप इस विष को पी लीजिए। देखिए, जब अमृत निकला तो किसी ने नहीं कहा कि महादेव जी को भी थोड़ा पिला दिया जाए, चाहे पहले पिला देते, उनका चर्चा भी उसमें नहीं हुआ। लेकिन जब विष निकला तो लोगों ने राय किया कि चलो पहले चलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। तो जहर होता है, कोई भी पिएगा तो मरेगा। तो शंकर भगवान तैयार हो गए, कहे जो कोई बात नहीं है। तो शंकर भगवान भी अगर पी लेते तब तो मर ही जाते, लेकिन उन्होंने गला में रख लिया, न ऊपर न नीचे, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया। उनका गला जब भी आप देखिएगा, उनका चित्र बनाया जाता है तो नीला रंग का ही बनाया जाता है, गले का फोटो जो रहेगा, क्योंकि वह पहचान है कि उन्होंने विष पिया है। उसके बाद से अब कहने का अर्थ है कि जो अमृत पिया वो देवता हुआ, और जो विष पिया सो महादेव हुआ। तो ये संसार में यह शरीर ही वह समुद्र है जिसका मंथन किया जाता है, और जब मंथन किया जाता है तो जो कष्ट होता है वही विष है। जो इस विष को पीता है, जो इसे बर्दाश्त कर लेता है, जो सह जाता है,
वहीं अमर हो जाता है, वहीं महादेव हो जाता है। समाज में आप कुछ भी करते हैं तो जो आलोचना करने वाले लोग हैं वे आलोचना करेंगे, कुछ भी कीजिएगा आलोचना करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा काम हो कि आप उसको करें और लोग उसमें खोट न निकालें। लेकिन समाज के जो लोग हैं, जो निंदा करते हैं, जो बाधा डालते हैं, उनकी निंदा को जो बर्दाश्त कर लेता है, जो बाधा को बर्दाश्त कर लेता है और अपने कार्य में लगा रहता है, वही महादेव है। वही समाज का एक समय आता है कि सबसे शक्तिशाली आदमी बनता है। तो याद रखना है कि ये समुद्र का मंथन कुछ और नहीं है, शरीर ही है जिसका मंथन किया जाता है। यह मन है और मन के द्वारा इंद्रियों का निग्रह किया जाता है, मंथन किया जाता है। जिसकी इंद्रियां जितना ही मन के अनुरूप रहती हैं वह आदमी उतना ही स्थिर होता है और उतना ही शक्तिशाली होता है। एक महात्मा जी पूछे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह शरीर ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल रहित है और अपने आप में प्रसन्न रहने वाला है। फिर यह पाप क्यों करता है? हमने कहा कि गीता जी में अर्जुन भी यही बात कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं, अथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। आखिर में यह मनुष्य पाप क्यों करता है? अनिच्छन्नपि, नहीं चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए हुए मजदूरे की तरह, दास की तरह वह काम कर देता है, पाप करता है। कितना ही बड़ा पापी है, उससे आप पूछिएगा कि तू पाप करना चाहते हो, तो वो कहेगा कि ना, नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य पाप करता है। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा विदध्येनम ही वैरिनम। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम, यह क्रोध, यही बुद्धि को खा जाता है। महासना, बहुत ज्यादा बुद्धि को खाने वाला और पाप करवाने वाला। इसी के वजह से मनुष्य पाप करता है। फिर बताते हैं भगवान कि ये रहता कहाँ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसी में ये सब रहता है। तो कहने का अर्थ है कि मन के द्वारा इंद्रियों का मंथन करना है, अपने बस में करना है। जब बस में रहेंगी इंद्रियां तो कोई कष्ट नहीं होगा। जब हम पाप करेंगे ही नहीं तो भगवान से यह क्यों कहेंगे कि हे प्रभु, जो मैंने गलती किया उसको माफ कर दीजिए। हम पाप करेंगे तब तो कहेंगे। तो जब इंद्रियां बस में रहेंगी, मन बस में, मन के अधीन रहेंगी, तो कोई मनुष्य गलत नहीं करेगा, कुकर्म नहीं हो पाएगा। तो कहने का अर्थ है कि समुद्र का मंथन हुआ तो विष निकला और विष को महादेव जी को दिया गया पीने के लिए। उसके बाद से अनेकों रत्न निकले। सबसे अंत में वो अमृत का कलश मिला।
तो अमृत का कलश मिला तो देवता लोगों के हाथ से छीन करके दानव सब चला गया लेकर के। अब देवता लोग मुंह टुकवा रहे हैं, कह रहे हैं कि तो जितना मेहनत भी किए और सब लेके चला गया है, देह हाथ से मजबूत, हम लोग करेंगे क्या। तब भगवान मोहिनी रूप धारण करके आ रहे हैं। अब जो नीच बुद्धि का आदमी होता है, जो कामी आदमी होता है, जिसको दैत्य कहा जाता है, उसकी क्या विशेषता होती है। जब किसी सुंदर स्त्री को देखेगा तो सब कुछ समर्पित कर देगा उस पर। इसीलिए कामी व्यक्ति की निंदा की जाती है और कामी स्त्री का भी निंदा किया जाता है, कामी पुरुष का ही नहीं किया जाता है। क्योंकि जो कामी होता है उसके पास जो कुछ भी रहेगा, जिससे अपनी वासना की पूर्ति होगी, उसको सब कुछ दे देगा। इसीलिए इसको निंदनीय कहा गया है। ये मोहिनी रूप जो भगवान धारण किए हैं, अब जब दानवों के सामने जा रहे हैं तो सब खुश हो जा रहा है, कह रहा है कि सुनिए सुनिए, हे देवी सुनिए, आप कौन हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका लगन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ रहती हैं, बताइए अपने बारे में, आइए आइए। बहुत भाग्य की बात है कि आपका दर्शन हो गया। तब भगवान कह रहे हैं कि मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ, किसी के घर चली जाती हूँ, जो बुलाता है उसी के घर चली जाती हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अब सब खुश हो जा रहा है, कह रहा है कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ही तो हमारे घर भी आएगी एक दिन। भगवान कह रहे हैं कि हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, आपके घर भी आएंगे, जो बुलाएगा उसी के घर हम चले जाएंगे। अरे भगवान तो सबके यहाँ चले ही जाते हैं, जो बुलाता है उसके यहाँ। अब दैत्य लोग हैं, सबकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। भगवान की मोहिनी रूप देख करके सब लोग इतना विस्मित हो गए हैं। तो भगवान पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन हैं। तो सब दानव लोग कह रहे हैं कि हम लोग कश्यप ऋषि के संतान हैं, कश्यप ऋषि के संतान हैं। भगवान कह रहे हैं कि कश्यप ऋषि के संतान और एक स्वेच्छाचारिणी स्त्री के, इतना आप स्त्री पर आप इतना आप लोग खुश हैं, सोचिए कैसे हैं आप लोग। तो कहे कि नहीं नहीं, उससे क्या हो गया, हम लोग जो है सो कश्यप ऋषि के संतान हैं और हम लोगों में एक विवाद है, ये अमृत का कलश निकला है, इसको आप बांट दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि हमको तो इसका कोई अनुभव नहीं है कि कैसे हम बांटेंगे। तो दैत्य लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप बांटिए ना, जैसे हो सके वैसे बांटिए। भगवान कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी को नहीं मिला, तो इसका दोस्त आप लोग हम ही को दीजिएगा। तो कहे ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, इसका दोष हम लोग नहीं देंगे, आप बांटिए। तो भगवान कह रहे हैं कि वो लोग कौन है उधर जो बैठे हैं। तो कह रहे हैं वे लोग देवता हैं, हम लोग एक ही बाप के संतान न हैं।
दीति अदिति, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं। अदिति से देवता लोग हुए, अदिति से दानव लोग हो गए। तो कह रहे हैं कि नहीं, वे लोग भी हमारे भाई ही हैं, हम लोग एक ही बाप के संतान हैं। तो कहे कोई बात नहीं है, तो उन लोगों को भी कुछ दे दिया जाए। तो कहे हाँ हाँ दे दीजिए, उन लोगों को भी कुछ दे दीजिए। देखिए इतना मन जो है सो उन लोगों का वासनाग्रस्त हो गया देख करके कि अब भगवान जो कह रहे हैं उसी को लोग मान रहे हैं। तब भगवान कहे कि ठीक है, उन लोगों को भी बैठा दीजिए उस साइड में। तो बैठ गए लोग, इधर दानव लोग बैठ गए। भगवान कहे दानवों से कि देखिए ऊपर वाला जो है वो थोड़ा पतला है और नीचे वाला गाढ़ा है। हम ये चाह रहे हैं कि जो ऊपर वाला है वो देवता लोगों को दे दें, और जो गाढ़ा बचेगा सो आप लोगों को देंगे। तो कहे हाँ ये तो अच्छा रहेगा, हम लोग गाढ़ा अमृत पिएंगे। अब भगवान कलश लेकर के अमृत का और देवताओं में बांटने लगे। अब उसमें दानवों में राहु नाम का जो था वो थोड़ा चालाक था। उसको लगा कि अब घड़ा का वजन कम हो रहा है, हो सकता है कि अमृत खत्म हो जाए। तो देवताओं के ही बीच में जाके बैठ गया और अमृत दे दिए, पी लिया। अभी गर्दन के नीचे नहीं गया था, तब तक इशारा किए लोग। तो विष्णु भगवान उसके गर्दन को अपने ये चक्र से काट दिए। वहीं राहु और केतु हो गया। अब कहने का अर्थ है कि अमृत खत्म हो गया और तब भगवान कहे कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि हमको इसका ज्ञान नहीं है, और उसके बाद भी आप लोग हम ही से कहे जब बांटिए बांटिए, तब मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान चले गए और फिर देवता और दानवों में दोबारा लड़ाई हुई। बलि राजा थे जो कि दानवों के राजा थे। अब बलि राजा लड़े, दानव भी लड़े, देवता लोग भी लड़े। क्योंकि देवता लोग अमृत पी लिए थे, इसलिए देवताओं की जीत हुई। बलि राजा की हार हो गई, बलि राजा घायल हो गए, मर गए बलि राजा युद्ध के मैदान में। दानवों ने लेकर के उनके अर्थी को भागा और शुक्राचार्य दानवों के ये पुरोहित, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी और दानवों के पुरोहित शुक्राचार्य, शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र ज्ञान था। वे जानते थे कि कैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो उसको जीवित किया जा सकता है। तो पुरोहित थे, और ऐसे वैसे पुरोहित नहीं थे, अपने यजमान का पूर्ण रूप से ख्याल करने वाले थे, रक्षा करने वाले थे। वे तुरंत मंत्र पढ़े और अपनी मृत संजीवनी विद्या से
राजा बलि को पुनः जीवित कर दिए। और राजा बलि भी हार मानने वाले थोड़े थे। और नर्मदा नदी के किनारे भृगु कक्ष जगह है, गुजरात में पड़ता है अभी। वहां पर ब्राह्मणों से यज्ञ कराना शुरू किए। कहे कि हे ब्राह्मणों, जितना दक्षिणा लेना हो दक्षिणा लो, लेकिन यज्ञ कीजिए ताकि हमको शक्ति मिले और फिर हम लड़ेंगे। अब यज्ञ हुआ तो यज्ञ से एक स्वर्ण सिंहासन निकला। कहा जाता है कि बलि के पूर्वज, यहाँ तक कि प्रहलाद जी भी आए और कहे जे नहीं, आप लोग युद्ध कीजिए और देवताओं पर विजय मिलेगी। यज्ञ के बल के कारण युद्ध हुआ तो राजा बलि की जीत हो गई। यज्ञ में शक्ति है, विष्णु भगवान को खुश कर दिया ब्राह्मणों ने, राजा बलि की विजय हो गई देवताओं पर। अब एक प्रसंग और आता है। राजा बलि तो राजा बन गए, स्वर्ग के राजा। अब महादेव जी को कामजयी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि शंकर भगवान पूर्ण रूप से वासना रहित हैं। उनको एक बार तक कामदेव को उन्होंने जला दिया था। दूसरी बात फिर कामदेव कहा था कि देखिए, आप समाधि में थे और मैंने जाकर के आपको तंग किया, तो आप क्रोध में आकर के हमको जला दिए थे। वो बात अलग है। फिर से आप हमको एक बार मौका दीजिए, माँ पार्वती को आलिंगन करके आप बैठिए। यदि आपके अंदर वासना नहीं आएगा तो मैं जान जाऊंगा कि आप भगवान हैं। अगर आ गया तो मैं जानूंगा जो भगवान नहीं है। तो उसके बाद भी भगवान शंकर में थोड़ा भी वासना नहीं आया। और अब कामदेव को इसका बदला लेना था। देखिए, कामदेव ऐसा हैं कि हम तो कहते हैं कि पहले, सबसे पहले कामदेव की ही पूजा करनी चाहिए और उन्हीं को मनाना चाहिए कि हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न रहिए, ताकि हमारे मन में गलत बात नहीं आवे, वासना का उदय नहीं हो। कामदेव को अब शंकर भगवान से बदला लेना था। दो बार तो एक बार जल गए, एक बार कोई असर नहीं हुआ। तब सोचे कि अब क्या करें, अब तो अच्छा मौका मिल गया है। तब वो जा करके लोग कहे, शंकर भगवान पूछे कि आखिर में क्या हुआ कि दानव सब अमृत का कलश भगवान के हाथ में दे दिया। वो कैसा, तो लोग कहे जो नहीं, मोहिनी रूप बनाए थे, कि जो कैसा मोहिनी रूप था, थोड़ा हम भी देख लेते। तो विष्णु भगवान के पास आए शंकर भगवान और कहे कि हे प्रभु, जिस रूप को आपने दानवों को दिखाया वही रूप हमको दिखा दीजिए। तो विष्णु भगवान कहे कि आप तो कामजयी आदमी हैं, आपको इस सब से क्या लेना देना है, छोड़िए, इस सब मत देखिए। तो कहे जी ना, थोड़ा सा दिखा दीजिए, हम भी देख लें कि वो कैसा रूप था।
जिस पर दानव सब मोहित होकर के और अमृत का कलश दान कर दिया, अमृत का कलश आपको दे दिया और आपने देवताओं को पिला दिया और वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप लगा गया। तब तक शंकर भगवान देख रहे हैं कि एक स्त्री है जो कि हाथ में गेंद लिए हुए है और खेलते हुए आगे जा रही है। अब वो लगे देखने जो है कौन, तो उसके बाद से कह रहे हैं कि हे देवी रुकिए रुकिए, हे देवी थोड़ा रुकिए। अब वो भागते जा रही है और वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं रुक जाइए थोड़ा, एक नज़र हमको देख लेने दीजिए, हे देवी रुक जाइए। अब कभी हल्का इधर मुंह कर रहे हैं भगवान, कभी इधर मुंह कर रहे हैं हल्का, और उसके बाद फिर मुंह घुमा लेते हैं। शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, देवता लोग हंस रहे हैं, कामदेव खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं जाओ आज बदला ले लिए। कह रहे थे कि हम कामजयी हैं, बदला देखिए कैसे ले लिए। देखिए माँ पार्वती के बारे में कहा जाता है कि सबसे सुंदर वे थीं, उनका शरीर, उनका चेहरा, माने उनसे बड़ा सुंदर कोई नहीं। और उतनी सुंदरी नारी के साथ में रहने के बाद भी शंकर भगवान दौड़ने लगे। ये कथा इसीलिए बताई गई है कि जो कामी व्यक्ति होता है और जब उसके अंदर वासना जागृत हो जाती है तो कितना हो सुंदर स्त्री हो, कितना हो सुंदर पुरुष हो, वो उसको छोड़ करके उसके पास जरूर चला जाता है। इसी को बताने के लिए ये कथा लिखी गई है। देखिए एक संत जी थे, क्या नाम था उनका भूल रहे हैं, वो गए व्यास जी के पास, कहे कि ये क्या लिखे हुए हैं कि एकांत में स्त्री के अलावा माँ, बहन, बेटी, पराई स्त्री किसी को नहीं बैठाना चाहिए। जो ब्रह्मचारी होगा, जो कामजयी होगा, उसके लिए ये सब क्या है। तो व्यास जी हंसे और कहे ये कोई बात नहीं है, जाइए इसको हम हटा देंगे। तब कामदेव को उनके पास वो भेजे, एक सुंदर लड़की का भेष बना करके कामदेव जी गए हैं उनके पास। बारिश का मौसम है, लड़की का शरीर भींगा हुआ है। संत जी कह रहे हैं कि हे बेटी तू कहाँ से आ गई, रात्रि का समय है, जंगल में और बारिश भी हो रही है। तो अब तो थे कामदेव, कह रहे कोई बात नहीं है महाराज जी, आए हैं और थोड़ा आ रहे थे तो रास्ता भटक गई, मैं यहाँ पर रात भर रुकूंगी और सुबह में चली जाऊंगी। तो कहे कि ठीक है, ऊपर में एक कमरा है उसी में तुम चली जाओ, और देखो एक काम करो, तुम्हारा कपड़ा भींगा हुआ है, वस्त्र लो, कपड़ा बदल लो। और लड़की जब कपड़ा बदल रही है तो उसके एक सांस का पल्लू हट गया, ऋषि जी की नज़र पड़ी। अब लड़की चली गई ऊपर आराम करने के लिए। अब कामदेव तो संत जी का दिमाग खराब करने के लिए आए थे, दिमाग उनका खराब हो गया। वो कहे थे कि देखो यहाँ भूत पिचास भी रहता है, रात को दरवाज़ा कोई खुलवावे तो मत खोलना।
तो कहे जी ना ठीक है नहीं खोलूंगी। अब आधी रात को जा कर के संत जी लगे दरवाज़ा खुलवाने कि खोलो 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 खोलो। अरे भूत पिचास नहीं, हम ही हैं, संत जी ही बोल रहे हैं, खोलो। तो लड़की दरवाज़ा खोली, कहे कि देखो शादी हो जाती तुम्हारी हमसे तो एक संतान हो जाता। तो लड़की कहे हाँ ठीक है शादी हो जाएगी, लेकिन ये माँ बाप से भी पूछ लेना जरूरी है ना। हमारे पिताजी हैं, वे कहेंगे कि इनसे शादी कर लो तो हम कर लेंगे। तो कहे जी ठीक है। तो कही कि हमारे यहाँ का एक परंपरा है, शादी के पहले लड़का और लड़की कोयला पीसते हैं लोग सिलपट पर, और लड़की अपने हाथ से लड़के के मुंह में लगाती है कोयला और लड़का घोड़ा बन जाता है और उस पर बैठ करके लड़की नगर में भ्रमण करती है। तो संत जी कहे ठीक है ये भी करेंगे। तो कहे जी सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गया है, जटा हो गया है। कहे कोई बात नहीं है बेटी, हम सब इसको साफ कर लेंगे और चलो शादी हो जाएगा। अब वो बैठ गई और वो संत जी चलने लगे, संत जी के पीठ पर बैठ गई और वो घोड़ा बन करके चलने लगे। चलते चलते जब थक गए तो पूछे जे कितना दूर है। तो कहे जो वहीं न है, देखिए बैठे हुए हैं हमारे पिताजी। और लड़की अंतर्धान हो गई। तो व्यास जी कहे जाइए आइए महात्मा जी आइए, आप तो कामजयी हैं, कैसे चले आए एक लड़की को पीठ पर बैठा करके, वो मुंह में कालिख लगा करके। तो बहुत लज्जित हुए, कहे जो नहीं आप सही कह रहे हैं। तो ऐसे अनेकों कथा कहानियां हैं जिसमें कामदेव गए हैं और कामदेव कह रहे हैं कि अरे भाई हम कामदेव हैं। तो संत जी कह रहे हैं भागो भागो भागो, ब्रह्मचारी के पास कामदेव क्या करेगा। और कामदेव उनको इस तरह से प्रताड़ित किए, इस तरह से बेइज्जत किए कि दोबारा मुंह खोलने का समय नहीं मिला। तो कहने का अर्थ है कि ये कामदेव हैं, इनकी पूजा की जाती है और ये प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु आप शांत रहिए, क्योंकि जब तक आप शांत रहिएगा तभी तक ये दिमाग सही रहेगा, और जब अशांत हो जाइएगा, जब आप क्रोधित हो जाइएगा तो यह शरीर कहीं का नहीं रहेगा। अब महादेव जी का मोह और उसके बाद से बलि स्वर्ग के राजा बने हुए हैं। तो देवताओं की माता अदिति हैं, उनको बहुत दुख हुआ कि इतना मेहनत करके परिश्रम करके जाइए। तो लाइन कट गया। अच्छा सुनाते हैं, इतना दूर तक लोग सुनेंगे ना। तो देवताओं की जो माता थी अदिति, उनको बहुत दुख हुआ। तो हर एक माँ की विशेषता होती है कि बेटा को अगर दुख होता है तो माँ को कष्ट होता है। भले माँ को कष्ट होता, बेटा को दुख नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जब बेटा को कष्ट होता है तो माँ को दुख जरूर होता है। अदिति देवताओं की माता, उनको बहुत दुख हुआ कि हमारे पुत्र अब जिधर तिधर घूम रहे हैं, कहीं के नहीं रहे। जो सुख भोग रहे थे अब वो सुख नहीं मिल रहा है उन लोगों को। इसलिए वे फिर कश्यप ऋषि के पास गईं और कहीं कि देखिए
कितना मैं कष्ट भोग रही हूँ, मेरे बच्चे कहीं के नहीं रहे। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम पयोव्रत करो, उस पर भगवान प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। ये राजा बलि जो है, शक्ति के द्वारा, बल के प्रयोग के द्वारा कभी भी हार नहीं सकता है। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के बल के कारण वह अपराजित बना हुआ है। जब तक ब्राह्मणों का अपमान नहीं करेगा, ब्राह्मण लोग उसको श्राप नहीं देंगे, तब तक ये बलि राजा हारने वाला नहीं है। तो तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत करोगी तो वामन भगवान आएंगे और अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से उसको पराजित करेंगे और देवताओं का राज्य पुनः प्राप्त होगा। तो अदिति माता को वे पयोव्रत का विधि बता रहे हैं और उसके बाद से भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान जब अदिति के गर्भ में थे, तभी देवताओं को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सब लोग जयकार मनाने लगे, आए हैं, भगवान की प्रार्थना किए हैं, स्तुति किए हैं कि हे प्रभु आप आइए, आपका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक आप आइएगा नहीं, तब तक हम लोगों को किसी भी प्रकार का सुख मिलने वाला नहीं है। हम लोगों का जो घर है, हम लोगों का जो स्थान है, सब के सब दानवों के द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया गया है। सब पर कब्जा वहीं जमाए हुए हैं। भगवान का जन्म हुआ, वामन भगवान अब उनका जब कुछ बड़े हुए तो जनेऊ संस्कार किया गया। छोटा तो शरीर था, एक हाथ में छाता, एक हाथ में अब वो लंगोटी सरिहार रहे हैं, कमंडल लिए हुए हैं। ब्राह्मण के बच्चे को जब जनेऊ संस्कार किया जाता है तो उस समय उसको भिक्षा मांगने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले उस बच्चे को अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए कहा जाता है। वो अपने माँ के पास भिक्षा मांगने जाता है। उसके बाद से अन्य लोगों से भिक्षा मांगता है। यह भिक्षा क्यों मंगवाया जाता है? जनेऊ संस्कार किया जाता है कि बच्चे को वेद पढ़ाया जाएगा, यानी वह पूर्ण रूप से ब्राह्मण हो गया। किसी भी जाति के लड़के को ब्राह्मण बनाया जा सकता है। जनेऊ संस्कार करके उसको वेद पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब वेद पढ़ के लड़का क्या करेगा? जजमनिका करेगा। और जजमनिका में रोज रोज काम होता नहीं है।
इसीलिए ओ वशिष्ठ जी कहते हैं, पौरोहित कर्मति मंदा, वेद पुराण स्मृति का निंदा। ये जो पौरोहित्य का कर्म है यह बहुत मध्यम वर्ग का है, बहुत नीच वर्ग का है, और वेद पुराण स्मृति उपनिषद जो भी शास्त्र हैं सब में इसकी निंदा की गई है। हमेशा तो पूजा पाठ का काम होता नहीं है, अब पंडित जी से और कोई काम होगा नहीं, इसलिए ब्राह्मण के लड़के को वेद पढ़ाने के पहले जनेऊ संस्कार करके उसको भिक्षा मांगने की आदत डलवाई जाती है कि वह भिक्षा भी मांग करके अपना गुजारा कर लेगा। किसी और से कहिए कि भिक्षा मांगो तो वो मांग नहीं सकता है। लोग जान जाते हैं। अब मान लीजिए कि हम इसी तरह से रहते हैं तो भी ट्रेन में भी जाता है आदमी तो टीटी भी कहता है पंडित जी साइड हो जाइए। हमको तो कोई साधु कहता ही नहीं है, बाल भी बढ़ाए हैं, दाढ़ी भी बढ़ाए हैं, लेकिन जल्दी हमको कोई साधु नहीं कहता, ही नहीं कहता है कि संत जी कह जाइए पंडित जी बैठिए। क्योंकि दक्षिण भारत में ब्राह्मण लोग जो हैं वस्त्र नहीं पहन करके इतना ही पर अपना कपड़ा लपेट करके रहते हैं, तो वही समझता है सब की भी पंडित जी हैं। अब पंडित जी हैं तो बात समझ गया जो पंडित जी हैं। लोग कहते हैं जाइए पंडित जी आइए बैठिए, तो क्या है वो पंडित जी कहता है, टीटी भी कहता है जो पंडित जी आइए बैठिए, पंडित जी आइए बैठिए, लेकिन टिकट नहीं मांगता है। ये नहीं कहता है कि आप अपना टिकट दिखाइए, क्योंकि वो समझता है जो पंडित जी मांगने खाने वाले हैं। तो कहने का अर्थ है कि बच्चे को भिक्षा मांगने का आदत डलवाया जाता है बचपन में ही कि उसको शर्म नहीं आएगा कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम भिक्षा भी मांग लेंगे, और मांगने में उसको शर्म नहीं आएगा। अब वामन भगवान को जनेऊ संस्कार हो गया है, तो एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, और ये लेकर के कांख में वो जो है पोथी है लगा दाब करके और जा रहे हैं। कभी छाता इधर उधर हो जाता है तो कभी कमंडल इधर उधर हो जा रहा है, और अपना धीरे धीरे जा रहे हैं। तो गए भिक्षा मांगे तो ले आकर के दिए, तो माँ पार्वती के पास गए भिक्षा मांगने के लिए, लेकर आए, फिर दिए। तो माँ अदिति कह रही हैं कि बेटा परिवार बड़ा है, बड़े जजमान के यहाँ जाकर भिक्षा मांगो तब गुजारा होगा। तब पूछ रहे हैं लोगों से कि बड़ा आदमी कौन है जिससे भिक्षा मांगा जाए। तो भिक्षा लोग बता रहे हैं कि वही राजा बलि हैं जो कि भृगु कक्ष में यज्ञ करवा रहे हैं, और उनका यज्ञ हमेशा चलते रहता है, और बहुत बड़े दानी हैं, जो मांगिएगा सो दे देंगे। तो भगवान गए हैं उनके, धीरे 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 पहुँचे हैं उनके यज्ञशाला में। जब गए हैं और जब राजा बलि की नज़र उन पर पड़ी तब बहुत खुश हुए कि हे कि आज अब तक मैंने जितना यज्ञ किया था उसका पुण्य मुझे मिल गया। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आपके इस छोटे छोटे पैरों से
आज मेरा यज्ञ स्थल पवित्र हो गया। आज मुझको जिसकी इच्छा थी वो मुझे मिल गई। मैं समझ गया कि जो भी मैंने प्रयत्न किया सब मिल गया। अब आप एक बात बताइए, आप आए किस लिए हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि भिक्षा मांगने के लिए। तो राजा बलि कह रहे हैं गाय चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, भूमि चाहिए खेती वाला, कि कुछ द्वीप मांग लीजिए, कि कोई ब्राह्मण की लड़की चाहिए, कहिए उससे आपकी शादी करा देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो राजा बलि को बहुत आश्चर्य हो रहा है। कह रहे हैं कि देखिए पंडित जी, राजा बलि के यहाँ कोई भिक्षा मांग लिया और फिर किसी दूसरे के घर जाकर भिक्षा मांग लिया, तब तो राजा बलि की बहुत शिकायत होती है। ये राजा बलि बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अरे कुछ शहर मांग लीजिए, कुछ गांव मांग लीजिए, इतना आपको दे देंगे कि आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान राजा बलि को समझा रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति 3 पग पृथ्वी से संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसको 3 लोक का राज दे दीजिए, 7 द्वीप दे दीजिए, लेकिन वो भी असंतुष्ट रहेगा। हाय गए ये राजा हुए थे, 3 लोक के राजा हुए, सब होने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली थी। तो ब्राह्मण वही है कि जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे। हम इतना राज्य लेकर के आपका क्या करेंगे, इतना संपत्ति लेके क्या करेंगे, द्वीप लेकर के क्या करेंगे, हाथी घोड़े से मुझको क्या लेना देना है, मुझको तो 3 डेग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि कह रहे हैं कि आप बोलते तो हो बुद्धिमान की तरह, लेकिन व्यवहार करते हो बच्चे की तरह। महाराज कह रहे हैं, बामन महाराज कह रहे हैं कि देखिए, मुझे तो मालूम है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। अब राजा बलि के पूर्वजों की बात कर रहे हैं कि जे आप ही के वंश में ना हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था कि कोई लड़ ही नहीं पा रहा था, तो 12 भगवान उद्धार किए, और विष्णु भगवान को जब लगा खोजने कि कहाँ है उसको मारेंगे हिरण्यकशिपु, तो उसके सांस के द्वारा, नाक के सांस के द्वारा उसके शरीर में ही प्रवेश कर गए, डर के मारे। आप ही के वंश में भक्त प्रहलाद भी हुए थे। आप ऐसे ऐसे आपके वंश में लोग हुए हैं, आपके पूर्वज रहे हैं, जिनका सभी लोग स्मरण करते हैं। तो राजा बलि पूछ रहे हैं कि आप हमारे पूर्वजों के बारे में जानते हैं? तो भगवान कह रहे हैं ना ना ना, पंडितों के मुंह से सुने हैं। आपके पूर्वजों के बारे में पंडितों के मुंह से हमने प्रशंसा सुनी है, वही मैं कह रहा हूँ। अभी भी लोग याद करते हैं, बहुत श्रद्धा से याद करते हैं। अब क्या है कि कोई किसी का पूर्वज कितना हूँ गिरा हुआ हो, कितना हूँ गया बहाया हो,
उसकी प्रशंसा कर दीजिए तो उसका जो संतान होता है वह खुश हो जाता है। अब राजा बलि भी खुशी के मारे समा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं ना, बात सही कह रहे हैं। इस प्रकार प्रशंसा कर ही रहे हैं और राजा बलि को 3 पग पृथ्वी मांगने के देने के लिए राजी कर रहे हैं। तब तक शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य को पता चला। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि अरे क्या देख रहे हो, ये ब्राह्मण है, अरे विष्णु भगवान का अवतार है, देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए आया है। मत दो मत दो, जो कह दिया सो कह दिया। 2 पग में तो स्वर्ग भी नाप लेगा, तीसर का पग कहाँ रहेगा। आज जब नहीं दोगे तो कह करके दान के लिए ये संकल्प करके दान नहीं देना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो तू पाप के भागी बनेगा। बोलो, मत दो, तुमसे दिया नहीं पाएगा, यह ब्राह्मण नहीं है। और न तद्धानम प्रशंसन्ति ये न बीति विपश्यते, उस दान की कोई प्रशंसा नहीं करता है जिसको दे देने के बाद से विपत्ति आ जाए। ज्ञानी आदमी होता है तो जो कमाता है उसको कुछ बाल बच्चे के खाने के लिए, कुछ जिस पेशा से, जिस व्यवसाय से वह जी रहा है, कुछ उसके लिए रखता है और कुछ दान के लिए रखता है। तो तुम्हारा तो सब चला जा रहा है। इसलिए तुम दान मत करो। जब बलि राजा सुन रहे हैं कि ये विष्णु भगवान ही आ गए हैं हमसे भिक्षा मांगने के लिए, तब कहे कि हम देंगे। लोग भी तो कहेंगे कि ये कैसा राजा हुआ जिससे भिक्षा मांगने के लिए विष्णु भगवान भी आ गए, हम भिक्षा देंगे, भले राज्य हमारा सब चला जाए, चला जाए, राज्य से क्या लेना देना है, यह शरीर है, एक दिन पूरा होगा, मैं दान दूंगा ही। अब शुक्राचार्य जी को लग रहा है कि एक होता ही हमारा दानी धनिक जजमान, इसका भी राजपाट सब चला जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। अब वो परेशान है, कह रहे हैं कि ना, दान मत दो, बाल बच्चे का खर्चा कैसे चलेगा, समूचा ले लेगा, 3 डेग पृथ्वी बहाना है। लेकिन बलि राजा अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो, जल लेकर के आइए, संकल्प करना है, 3 डेग पृथ्वी दान करनी है। अब संकल्प कराने के लिए जब विष्णु भगवान अपना कमंडल से जल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुक्राचार्य जी उस कमंडल के मुंह पर जाकर बैठ गए कि न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, हमारा यजमान की रक्षा इससे भी हो जाए। लेकिन अब विष्णु भगवान क्या किए कि दूर्वा से लेकर के उसमें
अंदर डाले तो उनका एक ठो आँख खराब हो गया, एक आँख के हो गए शुक्राचार्य। उसके बाद से वे दान किए हैं, संकल्प किए हैं। संकल्प करने के बाद से जब भगवान अपना रूप दिखाए हैं, विशाल शरीर हुआ है और दो डेग में, एक डेग में पृथ्वी, एक में स्वर्ग और तीसरा बोले ये कहाँ रखें। तब राजा बलि सोच में पड़ गए, जब हम कौन सा जगह बतावें ये कहाँ रखें। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारा शरीर है, हमारे माथे पर रख दीजिए। इस बीच जो दैत्य लोग थे वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि देखो हमारा तो राजा का राज्य चला गया, ठग लिया आकर के। तब सब अपना हथियार लेकर के दौड़ गया कि मारो मारो इसको मारो। तो राजा बलि समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, राज भगवान को हम लोगों ने दे दिया है, विष्णु भगवान को दे दिया है, कोई कष्ट नहीं होगा, आप लोग शांत रहिए। इस प्रकार के लोग शांत हो गए। भगवान उनको सूतल लोक का राजा बनाए और अपने उनके दरवाजे की रखवाली करने लगे। अब उनके यहाँ रहते हुए भगवान को बहुत समय हो गया। तब लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि वो कहाँ चले गए हैं कि आ नहीं रहे हैं। तो पता लगा कि वे तो राजा बलि के यहाँ रखवाली कर रहे हैं। तब उनके यहाँ वो गई हैं और कही है कि मैं तुम्हारा बहन हूँ। वो राखी बांधी हैं उसको और जैसा कि हर एक भाई कहता है अपने सामर्थ्य के अनुसार कि क्या चाहिए बोलो, दे देते हैं। तो लक्ष्मी जी कहीं कि ये जो आपके दरवाजे पर रखवाली कर रहे हैं इनको छोड़ दीजिए। तो राजा बलि कह रहे हैं कि हम रखे कहाँ हैं, इनको ज़बरदस्ती थोड़े रखे हैं, ये तो स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं। तो साथ में लेकर के और उसके बाद से गई हैं। इस प्रकार राजा बलि का यह कहानी। उसके बाद से मत्स्य अवतार की कथा आती है।